जिस चेहरे को आप सिर्फ फराह खान के किचन तक सीमित समझते थे, वो दरअसल एक ऐसी जिंदगी जी चुका है जिसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। एक आम सा कुक, लेकिन उसके पीछे छुपा है संघर्ष, तानों, भूख, टूटे सपने और चुपचाप सहा गया दर्द। जिस दिलीप को आज कैमरा मुस्कुराते हुए कैप्चर करता है, कभी वही दिलीप था जिसे जिंदगी ने हर रोज टेस्ट किया। आज हम खोलने वाले हैं उस रसोई के दरवाजे के पीछे छुपा फराह खान के कुक दिलीप का सबसे चौंकाने वाला और अनसुना सच। बेबी, ये कहानी आप देख रहे हैं सिर्फ 7 अनियास फिल्म लिस्ट पर। तैयार रहिए क्योंकि ये कहानी आपको हिला देगी। बी फॉर पगार बढ़ाओ। दोस्तों, ये कोई आम सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये कहानी है भूख, मजबूरी और हौसले से बनी एक ऐसी जिंदगी की जो अंदर तक झकझोर देती है। वक्त था 90 के दशक का आखिरी दौर, जब दिलीप महज 16 साल का था और बिहार में रोजगार का मतलब था या तो घर छोड़ो या फिर भूखे रहो। गांव का हर दूसरा नौजवान दिल्ली, मुंबई या कोलकाता की तरफ निकल पड़ता था, जहां कहीं भी 2 वक्त की रोटी मिल जाए। दिलीप के पिता ने जेब टटोली और बेटे के हाथ में रख दिए सिर्फ 300। वो मुझे बता रहा था कि मैं दिल्ली में 300 रुपए पे आया था। हाँ, और अभी आलू किया था 20 से, अभी तो पूछो मत। न पहचान न सहारा। 5वीं क्लास पास ये लड़का आंखों में डर और कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेकर निकल पड़ा। दिल्ली में जिंदगी ने उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। शाहतरा से राजौरी गार्डन तक, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी बर्तन। यही उसने सीखा कि पेट पालना है तो कोई काम छोटा नहीं होता। धीरे धीरे उसने किचन संभालना सीखा और साथ ही ड्राइविंग भी, क्योंकि उसे पता था हालात कभी भी पलट सकते हैं। कुक नहीं चला तो ड्राइवर ही सही। 7 से 8 साल दिल्ली ने उसे रगड़ा। फिर एक दिन बिना किसी प्लान और गारंटी के वो मुंबई निकल पड़ा। लेकिन एक बात नहीं भूली, घर पैसे भेजना। उसने अपने पिता के लिए खेती में मदद को 2 बैल और 1 हल तक दिलवा दिया ताकि गाँव में जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। मुंबई में भी सुकून नहीं मिला। घर बदले, काम बदले, चेहरे बदले, पर मेहनत नहीं बदली। और फिर किस्मत ने करवट ली। फराह खान को एक कुक चाहिए था, एक आम सी रेफरेंस, एक ऐसी दोस्त से जिसका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं था। और उसी एक नाम ने दिलीप की जिंदगी का रुख बदल दिया। 2013-14 में दिलीप फराह खान के घर पहुंचा। ना शो ऑफ, न चालाकी, बस खाना, मेहनत और सच्चाई। उसने सिर्फ अपने स्वाद से नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी, सादगी और मासूमियत से फराह खान का भरोसा जीत लिया। और यहीं से एक गुमनाम मजदूर नहीं, बल्कि एक पहचान जन्म लेती है। और उस वक्त दिलीप की सैलरी 20,000 रुपये थी, एक ऐसी रकम जो उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। इसी कमाई के सहारे उसने कुछ ही सालों में अपने गांव में घर बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल फराह खान ने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रखी थी, मगर उसकी शूटिंग शुरू होने में अभी करीब 1 साल का समय था और इसी दौरान उनके बच्चे भी यूनिवर्सिटी जाने वाले थे। तब उनकी टीम ने सुझाव दिया कि इस खाली समय में एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जाए। फराह खान को आइडिया पसंद आया और उन्होंने हामी भर दी। लेकिन शर्त साफ थी, चैनल कुकिंग पर ही होगा। अब परेशानी ये थी कि अकेले सब कैसे संभाला जाए, बोलना भी, पकाना भी और सब्जी काटना भी। यहीं से किचन में मदद के लिए दिलीप की एंट्री हुई। लेकिन यूट्यूब कितना अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जिस चीज को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया, उसकी शायद फराह खान और उनकी टीम ने भी प्लानिंग नहीं की थी। रेसिपी से ज्यादा लोगों को भा गया फराह और दिलीप का मजेदार बैंटर, उनकी नोक-झोंक और देसी केमिस्ट्री। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 वीडियो में ही चैनल को मिल गया सिल्वर प्ले बटन, यानी 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। शुरुआत में फराह खान अपने घर पर सेलिब्रिटीज को बुलाती थी, कुकिंग भी होती थी और गॉसिप भी। लेकिन फिर उन्होंने एक मास्टरमाइंड चाल चली। उन्हें लगा कि दर्शक एक ही घर देखकर बोर हो रहे हैं, तो उन्होंने गेम पलट दिया। अब वो दिलीप को साथ लेकर खुद सेलिब्रिटीज के घर जाने लगी और यहीं से चैनल की कहानी एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गई। जब फराह खान बोनी कपूर के घर पहुंची तो वही वीडियो देखते देखते सीधे वायरल हो गया। और यहीं उन्हें एक बड़ी बात समझ में आ गई कि लोगों को सिर्फ कुकिंग नहीं, बल्कि दिलीप के साथ उनकी नोक-झोंक, देसी बैंटर और सेलिब्रिटीज के घरों का होम टूर भी उतना ही पसंद आ रहा है। आखिर पसंद क्यों ना आता? फराह खान जैसी शख्सियत ही तो हम जैसे आम लोगों को बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों के घरों के अंदर की झलक दिखा रही थी, वो भी अपने फनी यूट्यूब चैनल के जरिए, जो हर किसी के बस की बात नहीं थी और जिसे सिर्फ बॉलीवुड की स्वीट हार्ट फराह खान ही कर सकती थी। दूसरी तरफ था दिलीप का वो अब तो आइकॉनिक डायलॉग, मैडम हम कितने गरीब है ना। और दिलीप, कितना बड़ा घर है यार। हम लोग कितने गरीब हैं।
लोग बहुत गरीब है यार, एसी भी है घर में यार। जिसने उसे सीधे मासिस से जोड़ दिया। टियर 2 और टियर 3 शहरों के लोग दिलीप में खुद को देखने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि दिलीप उन्हीं में से एक है जो अपनी सादगी के साथ बॉलीवुड के बड़े बड़े घरों में जाकर सबका दिल जीत रहा है। अब कहानी का थोड़ा इमोशनल मोड। दिलीप ने फेमस होने से बहुत पहले ही अपने गाँव में 3 मंजिला घर बनवाना शुरू कर दिया था, जिसकी लागत करीब 3 से 4 लाख रुपए थी, और इसके लिए उसने अच्छा खासा कर्ज भी लिया था, जिसका जिक्र खुद फराह खान ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट में किया था। Whatever I'm giving you is going down a well. Yeah. So I've cleared all his debts. Now I've told him that now he's building his house. आज फराह खान दिलीप के बच्चों का भी पूरा ख्याल रख रही है। दिलीप का बड़ा बेटा चंदन मुंबई में है और फराह खान ने उसके लिए 2.5 लाख रुपए का कुकिंग डिप्लोमा कोर्स स्पॉन्सर किया है, ताकि वो आगे चलकर बड़े रेस्टोरेंट्स में एक कामयाब शेफ बन सके। I put one son through culinary diploma course. चंदन अब अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा रहा है और प्रोफेशनल शेफ बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। वो वही बेटा है जिसे कभी 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ माना जाता था। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि पिता की सीमित पढ़ाई और संघर्ष के बावजूद बेटा आज मुंबई में फाइनली प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहा है। मजेदार बात यह है कि दिलीप की पत्नी अनीता देवी आज तक अपने गांव से बाहर नहीं निकली और पूरी जिंदगी वहीं बिताई। वहीं दिलीप वो न सिर्फ बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के घरों में बैठकर खाना खा रहा है, बल्कि ब्रांड डील्स कर रहा है। और हद तो देखिए, उसने शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर भी कर लिया। मैम ने बोला है इसको और बारी काटने के लिए। तुझे काट दूं? नहीं, वो बाद में, पहले इसको। दिलीप की ये कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं, बल्कि सही समय पर सही जगह होने की भी मिसाल है। एक आम आदमी जो छोटे शहर से आया, अपनी ईमानदारी, मेहनत और काबिलियत की वजह से आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। ये साबित करता है कि काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपका दिल साफ होना चाहिए और मौके को पहचानना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी दिलीप की दास्तान। अब हमें बताइए, फराह और दिलीप की जोड़ी आपको कैसी लगती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।